Good morning, class 8th students. We are on chapter number 1, and in the previous class we have done one topic, which is how do we know, and we have completed one topic related to the very first topic, which is administration produces record. Now only two topics are left of this chapter, so we'll complete this chapter in this class. So let's start with the leftover topics. Surveys become important. पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे पास रिकॉर्ड्स है. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने राइटिंग में उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था. वो लोग सभी चीज़ों को, जो भी लेटर पास आउट होते थे या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड हुए, सभी चीज़ों को वो लोग लिख रहे थे. अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. सो हाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. बिल्कुल सही बात है. अगर हम कहीं पर घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम जाकर देखते हैं कि वो ज़मीन कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे, लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ की नीड हुई तो वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी. तो अ काइंड ऑफ सर्वे किया जाता है वहाँ रहने से पहले. तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो उस जगह का सर्वे करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सर्वेइंग बिकम इम्पॉर्टेंट अंडर द colonial administration. We have discussed the colonial administration in the previous class. So, by the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, and the local histories and the cropping pattern. All the fact seen as necessary to know about the administrator, the reason. अब देखिए, अगर मुझे कहीं पर क्रॉप उगाने तो ऐसे मैं किसी जगह पर नहीं बोल दूँगी कि आपको वो जगह दी जाएगी, आप वहाँ पर जाके शुगर केन को उगा लीजिए. पहले हम जाएंगे, वहाँ देखेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी देखेंगे, सॉइल की टाइप देखेंगे, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, इन सभी चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही तो हम कोई क्रॉप को उगाएंगे. तो यहाँ बात की जा रही है कि हर चीज़ की डिटेल सर्वे पहले से ही कर लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा. यहाँ पर हम रेवेन्यू सर्वे की बात करेंगे. रेवेन्यू सर्वे, कौन सी जगह पे कितना रेवेन्यू लेना चाहिए, वहाँ पर अगर ज़्यादा रेवेन्यू की गुंजाइश है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, कम तो वैसे भी वो नहीं ले पाते थे. तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि एफर्ट टोपोग्राफी के हिसाब से, जैसे कहीं किसी जगह की टोपोग्राफी निकालनी है आपको, इस लैंड सरफेस एरिया की टोपोग्राफी, तो वहाँ की सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्रीज कैसी है, क्रॉप पैटर्न कैसा था, इन सभी फैक्ट को देखते हुए एडमिनिस्टर करना है, मतलब हम इस जगह पर राज करना चाहिए. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड इवन एवरी 10 ईयर्स. सेंसस मीन्स आपकी पूरी टोटल पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. पॉपुलेशन इस एरिया में कितनी है, गांव की कितनी है, शहरों की कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशियो क्या है, इन सभी चीज़ों की एक सेंसस के अंदर हम काउंटिंग करते थे. तो ब्रिटिश पीरियड से ही काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी. नाउ अगर हम बात करें हर 10 साल में काउंटिंग होती है. लास्ट जो सेंसस आपके काउंट किए गए थे 2011 में, बट अभी होने थे 2021 में, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये डिले हो चुका है प्रोसेस. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हर 10 साल में काउंटिंग हो रही है. यहाँ पर सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे में ही आ रही है आपके काउंटिंग. घर घर जाके पता लगाना है यहाँ पे कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं. सर्वे ही है एक तरीके का. दे प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस इन इंडिया. कितने लोग किस किस प्रोविंस के अंदर रहते हैं, सभी की डिटेल हिस्ट्री उन्होंने डिटेल में निकाल लिया. इन्फॉर्मेशन देखा कौन सी कास्ट, कौन से रिलीजन के रहते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं. तो सर्वे अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे कर लिया था. देयर वर मेनी अदर सर्वेज, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे. अब देखिए यहाँ पर मैं अगर एक एक को डिस्क्राइब करूँ, बोटानिकल सर्वे प्लांट से रिलेटेड सर्वेज हो गए, जूलॉजिकल एनिमल से रिलेटेड सर्वेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे 1921 इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी होगी. तो एक सिविलाइजेशन थी जो कि आपकी दबी हुई थी अर्थ के इनसाइड में. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अर्थ के इनसाइड की स्टडी करना, वैसे तो जियोलॉजिकल सर्वे में आएगा, मतलब हम बात करें आर्कियोलॉजिकल, कोई भी दबी चीज़ है उसको एक्सकेवेशन करके पता लगाना कितने साल पुरानी है. जैसे हमें कोई स्कल मिल गया, ठीक है, उस स्कल का ये पता लगाना कि वो कितने साल पुराना है, वो किस, या तो वो ह्यूमन बीइंग का स्कल है या फिर कोई बोन मिल गई वो
वो ह्यूमन बीइंग की है या किसी एनिमल की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर कोई कॉइन मिल गया, कितना साल पुराना है, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। तो 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके कुछ सालों बाद खोजते गए, मतलब नई नई चीज़ें पता लगाते गए। तो सर्वे हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से कर रही थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे की। तो इन सभी सर्वेज की हेल्प से सारी चीज़ों को रिटन में रखना, रिकॉर्ड रखना, ये काम कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो हम लोग ये हिस्ट्री के अंदर यही सब चीज़ें तो हम लोगों ने देखी हैं। सर्वेज हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर देख चुके थे, मतलब जो भी ट्राइब से रिलेटेड इन लोगों ने सर्वेज किए थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। क्या चीज़ें नहीं बताई जाती है। अब सिंपल सी बात है, वही चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो सीक्रेट होती है। So let's start with today's last topic of this chapter. Before this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve in the posterity. Now, अब देखिए, ठीक है, आपने सर्वे किया, पर ये सभी ब्रिटिश ऑफिशियल पर डिपेंड करता है कि वो क्या, अगर किसी चीज़ का सर्वे किया तो वो उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्वे किया है, क्या उन्होंने किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हैं, क्या वो बचा के रखना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स के अंडर में ही तो ये सारी चीज़ें थी। तो दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. अब देखिए, उन्होंने सर्वे किया किसी चीज़ का, लैंड सरफेस एरिया का उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया कि हम उसे उस हिसाब से टैक्स वसूलना चाहिए, पर उन्होंने लोकल की थोड़ी सुनी। लोकल ही बता सकते हैं ना, उस जगह पे जो नेटिव लोग होते हैं वही तो उस जगह की रियलिटी बता सकते हैं। तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से समझ के, सोच समझ के उन्होंने सर्वे किए थे। उस कंट्री के लोग क्या सोच रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। व्हेन वी बिगिन टू सर्च ऑफ दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें, दूसरे पर्सपेक्टिव भी रखे गए थे, पर ब्रिटिश ऑफिशियल या ब्रिटिश रिकॉर्ड हमें ज़्यादा ईजी अवेलेबल मिल जाते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल। ठीक है, अब जैसे मैंने पर्टिकुलर एरिया की बात कर ली, वहाँ उन्होंने सर्वे किया, ब्रिटिश रिकॉर्ड में हमें मिल गया, पर हो सकता है किसी वहाँ के इंसान ने भी कुछ लिखा हो। तो यहाँ पर हम वही उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। जो बाहर से कोई इंडिया आया है उसने भी तो स्टडी की है, उसने भी लिखा है, अपने लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन पर बायोग्राफीज लिखी गई हैं, बुकलेट्स लिखी गए हैं जो कि बाजार में बेचे गए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से, ब्रिटिशर्स के अलावा और भी हमें रिटन प्रूफ्स मिले हैं पुराने टाइम पीरियड के। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, प्रिंटिंग नहीं आई थी तो हाथों से लिखते थे, जब प्रिंटिंग आ गई तो प्रिंटिंग ने क्या किया, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, इश्यूज़ पर डिबेट होने लग गई, पब्लिकली लीडर बनने लग गए, लीडर भी अपने आइडियाज़ को लिखने लग गए, पोएट, नोवेलिस्ट सभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग गए थे जैसे जैसे टाइम चेंजेस होने लग गया था। All these sources, however, were produced by those who were literate. अब देखिए, ये सभी चीज़ें जो भी रिटन सोर्सेज है वो कौन एक तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, लिख सकता है, जो पढ़ा लिखा होगा। तो यहाँ वही बात की गई है, फ्रॉम दीज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाई ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। अब पढ़े लिखे लोगों ने अपनी अपनी तो बात लिख दी, पर क्या जो गांव के लोग थे या फिर ग्रामीण लोग थे या फिर ट्राइब्स के लोग थे, उनकी हिस्ट्री तो हमें पता ही नहीं, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जो लोग पढ़े थे उन्होंने अपने हिसाब से लिख दी, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से लिख दी। तो ट्राइबल्स की या फिर पीजेंट्स की, वर्कर्स की, माइंस में जो काम कर रहे हैं, जो गरीब स्ट्रीट्स पर हैं, उन सभी की हिस्ट्रीज हमें थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है इन सभी के पर्सपेक्टिव को जानना हिस्ट्री के हिसाब से ना। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. तो हमने ये सारी चीज़ें देखते हुए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, कब, हिस्ट्री एक तरीके से अगर हम बोलें डेट्स का खेल था। पहले तो पता ये किया हमने, डेट्स के अलावा किन किन चीज़ों का ये मिक्सचर है, इस चैप्टर के अंदर थॉरली हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो इसके आगे आने वाले चैप्टर से वो हम कर चुके, तो अब हम रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत ब्रीफ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हमें इन सभी चीज़ों का दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।